कि हम बहुत सारा कुछ बच्चों को नहीं बता सकते, कुछ बातें एज अप्रोप्रिएट होनी ही चाहिए, लेकिन ये एज अप्रोप्रिएट बातें हैं कि उनको उस उम्र के हिस्से में जहाँ पर कि उन्हें अपनी हिफाजत की ज़रूरत है, उन्हें पता हो कि उन्हें खुद को महफूज कैसे करना है, उन्हें कौन से रवैये और कौन से लोगों से खबरदार रहना है। ये ज़रूरी है ना? इससे कि अक्सर हम लोग इन मामलात में कोताही कर रहे होते हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि घर में आने वाले बहुत करीबी जो लोग हैं वो हमारे बच्चों को किसी ऐसे तशद्दुद का या किसी ऐसे रवैये का शिकार कर रहे हैं। सो अपने बच्चों के बारे में खास तौर पे बहुत एहतियात से काम लीजिए। अच्छा जनाब, कमिंग बैक, सारे लोग संजीदा हो गए हैं लेकिन ये संजीदा टॉपिक है, संजीदा मौजू है। चलो आपको संजीदगी से निकालती हूँ। आपने रक्शे और ट्रक देखे, इस्लामाबाद में सारे पैदा हुए लगते हैं, है ना? तो फिर रक्षा और ट्रक से तो कोई इतनी वाकफियत नहीं होगी, कभी लॉन्ग रूट पे जाए तो अच्छा है। गुड। तो उनके पीछे बड़ी खूबसूरत इबारतें लिखी होती हैं, वो आती है किसी को? आती है? गुड। माइक है आप लोगों के पास? चलें शेयर करना शुरू करें कि आपके ख्याल में कौन सी सबसे जबरदस्त कैप्शन, इबारत, शेर, चीज है जो कि आपने किसी ट्रक या रिक्शे के पीछे पढ़ी? एक्चुअली मैं लाहौर से हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मुझे आते जाते नज़र आते हैं। तो सबसे मज़ेदार मुझे जो बात लगी थी वो ये थी कि ऊपर रिक्शे के ऊपर लिखा हुआ था कि मैं बड़े होकर ट्रक बनूंगा। तो उसको इतना था कि बड़े होकर कुछ अहम चीज़ बनना है। बिल्कुल सही, मैं बड़ा होकर ट्रक बनूंगा। सही। और किसी ने क्या पढ़ा? मुझे एक बहुत अच्छी लगी थी, उस पर लिखा हुआ था दुनिया दो रंगी, बारो संगी, अंदरों बैरी बारो संगी। दुनिया दो रंगी, अंदरों बैरी बारो संगी। जी। अच्छा, मैंने पढ़ा था फासला रखे वरना प्यार हो जाएगा। हाय हाय हाय, जबरदस्त और धमाकेदार प्यार होगा ना, था वाला। सही। जी। वफा भी तुमसे, खफा भी तुमसे, देख लेना एक दिन नकाब भी तुमसे। ये धमकी है ना? ये आपके ख्याल में क्या था? ये धमकी थी ना? जी। हसीना चलती जाए दुनिया जलती जाए। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त। आपको क्या याद है? कोई भी याद नहीं? ये सब मेरी माँ की दुआओं का असर है। यूजली सब ट्रक्स पे लिखा होता है। हाँ, हर रक्शे के पीछे भी लिखा होता है और हर टैक्सी के पीछे भी लिखा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात अक्सर लोग कहते भी हैं कि यार माँ की दुआ जो है वो इतनी ही थी कि वो टैक्सी चलाता रहे या रक्षा चलाता रहे। लेकिन वो जिस बैकग्राउंड से आए होते हैं वहाँ पे एक अपनी गाड़ी का ओनर होना और गाड़ी को चलाना जो है वो बड़ी उनके लिए अचीवमेंट है। जबरदस्त। जरा और भी चीज़ें आपने याद करके रखनी है और आपके साथ भी आज इन्हीं पे हम बात करेंगे कि आपके ख्याल में वो कौन सी इबारत, जुमला, भले वो रक्शे या ट्रक के पीछे पड़ा है या कहीं और जो कि आपके जहन में महफूज रह गया है, जिसपे हम सोचने पे भी मजबूर होते हैं और हंसी भी हमें आती है, वो आपने शेयर करना है हमारे साथ। और बहुत सारे खूबसूरत गिफ्ट्स हैं आज आपके मुंतज़िर, और उसके साथ साथ मेहमानों से मुलाकात होगी जिसमें हम मिलेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे बैंड से जो यंगस्टर्स पे मबनी है और उन्होंने रिवायती हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको एक जिद्दत के साथ बजाने और जिद्दत के साथ पेश करने में अपना एक मुनफरिद मकाम बना लिया है। पूरी दुनिया में अब ये जा रहे हैं और पाकिस्तान को एक नया नाम और नए शनाख्त, एक नए अंदाज में दे रहे हैं। हमारे रिवायती साजों को खूबसूरत अंदाज में प्ले करेंगे आज यहाँ पे खुमारियान बैंड और आपसे मिलेंगे। सो मुझे यकीन है आप इस म्यूजिकल डिलाइट को बहुत इंजॉय करेंगे। उसके अलावा आज आपकी मुलाकात जो है सब प्रोग्राम के पहले हिस्से में एक ऐसी शख्सियत से कराऊंगी जो रंगों से खेलना जानते हैं और रंगों की बातों को भी समझते हैं। सो क्रोमोपैथ, उनसे हम बात करेंगे। आज गुलाम अब्बास गुल हमारे साथ होंगे। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि कौन सी शख्सियत, कौन सी पर्सनालिटी टाइप और कौन से स्टार्स या न्यूमरोलॉजिस्ट, आपके नामों का नंबर अगर जितना बना उस हिसाब से कौन कौन से रंग हैं जो कि आपकी शख्सियत को मौजू हैं, जो पहनने से आपकी शख्सियत निखर सकती है, मसाइल कम हो सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये भी एक तरह की साइंस है। सो आज ये साइंस जो है इसके बारे में आप जानेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सबसे पहले ये पूछूंगी, और सब खैर जनाब, अब आपकी मुलाकात जो है वो होने जा रही है हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट, क्रोमोपैथ और स्पिरिचुअल हीलर। अस्सलाम वालेकुम अब्बास गुल साहब, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? जबरदस्त माशाल्लाह, बड़ा अच्छा कलर पहना होगा है ना आप, रंगों के एक्सपर्ट। तो रंग, हाँ रंग, ग्रीन कलर, पिंक लिपस्टिक, और क्या अच्छा सेट। क्या बात है आपकी, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे बताइएगा, ट्रक और रक्शे के पीछे भी बड़ा कुछ लिखा होता है, कभी गौर से पढ़ा आपने उसको? कभी कभी। कोई एक स्टेटमेंट याद है, कोई एक जुमला, फिक्रा? मैंने एक कभी कराची से आते हुए एक शेर पढ़ा था, तो वो इस चीज की अक्कासी कर रहा था कि ये कोई ज्यादा ही दुखी है। अच्छा।
तो उसमें लिखा हुआ था कि हूं तो मुस्लिम, जोशे मोहब्बत में पूजता हूं तेरी तस्वीर को काफिर की तरह। हाय हाय, क्या बात है। ये दुखी तो नहीं? जी, ये इसमें दुख का एलिमेंट है कि? दुख है ना जी कि वो तो गर्क हो गया उस रक्षे के पीछे। सही। अच्छा, रंगों की साइंस जो है आज आपने हमें वो समझानी है। ठीक है। कि कौन सा रंग हम पहने, कौन सा रंग किस शख्स के पास ज्यादा होना चाहिए और कौन सा रंग जो है किस शख्स को जरा एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए फरा, जैसे हर चीज का एक नाम होता है और हर नाम का एक नंबर होता है और हर नंबर का एक कलर होता है। अच्छा। उसी से पर्सनैलिटी बनती है, उसी से आपका ज़हन बनता है, उसी से आपकी लाइफ बनती है, उसी की कमी और ज्यादती से बीमारियां बनती हैं, उसी से आपकी जो बॉडी में चेंज आता है वो कलर्स की वजह से आता है। अच्छा। अब कोई नाम, जैसे आपका नाम खूबसूरत नाम, छोटा नाम है, अब इसकी पर्सनैलिटी ये है कि ये ब्लू कलर है। अच्छा। ठीक है। जब आप इसके अंदर रेड ऐड करती हैं तो आप एकदम जो है एनर्जेटिक हो जाती हैं, आपका ब्रेन जो है वो अपने जो कुलीग्स हैं, जो आपकी टीम है, बाज़ दफ़ा उन पे गुस्सा भी आना शुरू हो जाता है और छोटी छोटी बातों को आप जो है वो इग्नोर ही नहीं करती। वैसे आप बड़ी बड़ी बातों को इग्नोर कर देती हैं। ठीक है। तो ये चीजें, कलर्स जो हैं वो बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। सही। इसी की वजह से अगर आपका ब्लू कम हो जाता है तो आपका असाबी निजाम जो है वो स्लो हो जाएगा, थकन महसूस होगी, आपके अंदर जो है एंजाइटी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से जितने भी कलर्स हैं, जैसे ये बॉटल्स पड़ी हैं, ठीक है, ये भी हम इसीलिए लोगों को देते हैं कि बस देखिए मुझे पता नहीं था इस साइंस का, लेकिन कवर जो है मैं ब्लू कलर के कप में ही पी रही हूँ। अब मुझे बताइए कि ये जो ब्लू इसमें इस तरह के इस चीजों में पीने से क्या ये भी कलर में आ जाएगा कि हम कलर को यूज कर रहे हैं? देखिए ये कलर्स जो है ना, ये क्योंकि सॉलिड कलर है और ये आपकी आई कैचिंग कलर तो हो सकता है। असल में एक इसकी साइंस ये है कि जो बॉडी के अंदर कलर की कमी होती है वही कलर हमें पसंद होता है। ठीक है। जैसे आजकल खवातीन जो हैं वो ब्लैक कलर बहुत ज्यादा पसंद करती। खैर जैसे बच्चियां सामने बैठी हैं, सबने ब्लैक कलर पहना हुआ है, किसी ना किसी अंदाज में ब्लैक है। ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर जो है ये इस चीज की इंडिकेशन है कि आप कहीं ना कहीं ज़हनी तौर पे मायूस हैं। अच्छा। और कहीं ना कहीं आप किसी चीज से, आप कोई चीज ऐसी है जो आपके ज़हन में रुकी हुई है। सही बताना, कितना एलिमेंट ये होता है और कितना ये होता है कि पतले लगेंगे इसमें, गोरे लगेंगे इसमें, ज्यादा अच्छा आएगा। हाँ, ये कलर, ये एलिमेंट कितना होता है? ज्यादा यही होता है। सारी खवातीन को होता है काला रंग पहन के हम जरा स्लिम असल में ये तो काला रंग इसलिए पहनती हैं कि हम स्मार्ट नजर आए। हाँ। क्योंकि ब्लैक कलर में स्मार्ट और जब से वो गाना आ गया ना, आज काला जोड़ा पा, तो जी, तब जी। से तो और भी ज्यादा काला रंग ज्यादा काला नजर आने लगे। लेकिन ब्लैक कलर जैसे ब्लैक मैजिक है, जादू भी बेसिकली एक रोशनी है। तो मर्द तो पहनते ही आपकी तरह ब्लैक सूट है या ग्रे सूट है, उन्होंने तो कभी लाल पीला नीला पहना ही नहीं। वैसे तो मैं मतलब है वो बहुत- कितने डिप्रेस होते होंगे। बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा। बिल्कुल होते हैं। अगर आप अपने ओरे को, यानी कि जो रोशनियां जहाँ पे हमारी बॉडी से 4 इंच दूर एक रोशनियों का होला है, वो अगर सही चार्ज हुआ होता है, आपका ज़हन परफेक्ट है और नेगेटिव चीजों को वो कैच नहीं कर रहा, तो आप कोई सा भी कलर पहन लें, वो उसको मेंटेन कर लेगा। सही। अगर आप उसको मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं कर पा रहे तो कोई सा भी कलर आप देखते हैं, हम ऐसी एटमॉस्फेयर में जाते हैं, जैसे ये स्टूडियो में आए, इधर ग्रीन है, इधर लाइट्स ज्यादा है, नीचे पिंक है, कुछ लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा, बेजारगी हो रही होगी कलर से। हालांकि कलर्स जो है वो तो अपनी जगह पे हैं। सही। वो क्यों बेजारगी दे रहे हैं? इसलिए कि उसके अंदर इनर में वो कलर्स जो हैं वो ज्यादा हैं, वो इस कलर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अच्छा। इस वजह से उनको बेजारगी हो रही तो है। कलर का ज्यादा होना भी कोई बीमारी है। अच्छा। सही। कम होना भी बीमारी है। बैलेंस होना जरूरी है। अच्छा, अब फर्ज किया कोई एक नाम बताए अपना छोटा सा जिसका नाम अनम। अब अनम का जो नाम है वो कैलकुलेट कीजिएगा कि जी, अनम को जैसे क्या अनम रंग है। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे नाम का अदद जैसे क्या है? अलिफ नून एन मीन, ठीक है, इनके जो हैं ये 4 नंबर बनते हैं। ठीक है। 4 कलर का जो 2 कलर है, एक ब्लू और एक येलो। ठीक है। ठीक है। ये बच्ची जो है अनम, मेरी बेटी का नाम भी है, इसलिए मुझे ज्यादा इसका पता है। एक तो ये खुश बहुत रहती हैं, अच्छा। लेकिन जब हाइपर होती हैं तो बहुत ज्यादा होती हैं। सेहत का राज यही है फिर। सही। दूसरा ये सेंसिटिव बहुत है,
मतलब है कि अपनी नानों से, अपनी मतलब है कि रिश्तों से बड़ी मोहब्बत करती है। ये 4 नंबर का असर है सर? ये 4 नंबर का। अच्छा, सही। तो फिर इनको कौन सा रंग ज्यादा पहनना चाहिए? इनको ब्लू, अपने कमरे में भी ब्लू लाइट्स, 0 का बल्ब जलाना चाहिए और व्हाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। लोगों को लगेगा इनके कमरे में घुस के किसी लड़के के कमरे में आ गए। नहीं नहीं, इन्होंने ये हमने ग्रीन ये जो भी तो- पहना हुआ है, ग्रीन और पिंक की कॉम्बिनेशन, ये बेसिकली ग्रीन और रेड जो होता है, ये जैसे कोई भी ग्रीन कलर होता है उसका ऑरा रेड होता है। आप जितने पौधे देखते हैं ये नजर तो ग्रीन आते हैं, लेकिन अगर आप इसकी ऑरे की नजर से देखें तो ये सारे रेड रेड पौधे नजर आएंगे, ग्रीन कोई भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि रेड जो है उसकी एनर्जी है। इनके अंदर ये मोटापा इसी वजह से है कि इनको ग्रीन जो है ज्यादा कैच करता है। अच्छा, किसी न किसी हवाले तो से अब ये ग्रीन ना पहने? ये बेसिकली इनके बॉडी के अंदर किसी हिस्से में कहीं पे भी इन्फेक्शन का एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो यानी हरा रंग ना पहने? ना पहने तो अच्छा है, और ब्लू को अगर ज्यादा तरजीह दें तो इससे इनका ज़हन और शार्प होगा, पढ़ाई में अच्छी हो जाएंगी। जो चीजें इनको भूलती हैं, बाद दफा बहुत सुस्त हो जाती हैं, लेजी हो जाती हैं, सुबह उठने में दिल नहीं करता, मम्मा 4 दफा उठाती, उठ जाओ यूनिवर्सिटी जाना किसका है, दिल करता है सुबह उठने को? पहले तो मुझे ये बताओ, आपका दिल करता है सुबह उठने को? नहीं करता किसी का? आपका भी नहीं करता? करता है। अच्छा, क्लैप करें यार उनके लिए। मैंने अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ में जो पहला हमारा क्लास होती थी ना, कभी अटेंड नहीं की। और मेरे टीचर्स अगर वो सुन रहे हो, मुझे याद है अच्छी तरह से, मैं क्लास में एंटर होती थी तो मुझे देखते थे, कहते थे आउट और मैं बाहर खड़ी रहती थी पूरा, मतलब फिर मुझे पता होता था यार ये एक लेक्चर तो नहीं मैं अटेंड कर सकती। तो 10 बजे से पहले आंख ही नहीं खुलती थी और 10 बजे से पहले उठ के जाने का तसव्वुर ही नहीं होता था। और अब जब मॉर्निंग शो करना पड़ता है तो फिर पता चलता है। अच्छा जी, सो सुबह उठने का मसला तो सभी को। अब हमारे कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? जबरदस्त। आपका नाम क्या है? हिबा? मेरा नाम हफ्सा है और मैं कराची से कॉल कर रही हूँ। जी हफ्सा जी, आप अपने नाम का पूछना चाहेंगी कि आपको कौन सा रंग सूट करता है? जी, मुझे ये भी सवाल भी करना है कि ना मेरा नाम हफ्सा है और मेरी 83 है, 16 मई, और 83 जो है ना वो मेरा सन है। और है ना आपको कोड भी बताना था मुझे। अच्छा, बिल्कुल सही, कोड बताइए। हिम्मत है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर। हिम्मत है तो पास कर, हाँ, वरना क्या बात है ना, जिंदगी की जबरदस्त किस्म की सही गई। साथ रहिए हफ्सा। आपकी शो की भी तारीफ करने की फर्ज, आपका शो बहुत अच्छा है God और bless you। देख के बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है और आपने तो हम सबको बाहिम्मत बहुत ज्यादा बता दिया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दैट्स व्हाट आई लुक फॉरवर्ड टू हैव आप सब खवातीन में, कि सारी की सारी बड़ी बहिम्मत, बड़ी ताकतवर, मजबूत किस्म की खवातीन हो। जनाब, इनका 6 नंबर बनता है। अच्छा, ठीक है, ये कराची में नंबर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितने मतलब डिजिट आ रहे हैं उसके? हे जी जी, उस तरह उसके डिजिट आते हैं, जैसे अलिफ बे जीम दाल है ना, तो 1 2 3 4। अच्छा, ठीक। तो इस तरह 26 जो अल्फाबेटिक है उसके सबके अलग अलग नंबर। ठीक, ठीक है। तो इनका 6 नंबर है, बड़ा अच्छा इनका वो है कलर, नंबर भी और कलर भी। अच्छा, ये नंबर अच्छा बुरा कैसे होता है? देखिए, कुछ चीजें जैसे नाम है ना, नाम का भी 6 आ रहा है और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ बताई है वो भी 6 आ रहा है, तो दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है। इनकी पर्सनैलिटी जो है वो उसके लिए येलो कलर और लाइट पिंक, अच्छा, ये बहुत अच्छा कलर है, एनर्जेटिक रखेगा। इसके नजदीक जादू और ये नजरे बद वगैरह इस तरह के असरात नहीं आएंगे। अच्छा, क्या रंगों से भी ये असरात टाले जा सकते हैं? जी, जादू ये के नजरे बद असल तो होता ही ये रंगों से सारा कुछ। अगर आप दम करते हैं किसी को, तो जब आप फूंक मारते हैं कोई भी आयत पढ़ के, तो बेसिकली आपने एक जनरेटर ऑन किया, आपने वो कलर की डेंसिटी बढ़ा दी और फूंक दी, वो ओरे में गई और उसने उस कलर को पकड़ लिया जो हमारी बॉडी है, और उसने वो ब्लैक कलर का होल जो बना हुआ है उसको फिल फुल किया और वो नजर खत्म होगी। अच्छा, ठीक है। तो ये गुलाबी और पीले रंग का इस्तेमाल पीले जो है, रंग का, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, क्योंकि पानी में सारे कलर्स होते हैं। अगर कोई कलर टूट रहा है या कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है तो वो उसको बैलेंस कर देता है। बिल्कुल सही। तो ये आपकी बोतलें हैं जी, इस तरह की बोतलों में पानी इस्तेमाल करें कि सिंपल नहीं, सादा? जो आम टैप वाटर है जो आप पानी पीते हैं वो 10 से 12 गिलास 15 गिलास पिए, वो तो डॉक्टर भी कहते हैं, हकीम भी कहते हैं। सही। हम ये जो बोतल देते हैं ये बीमारियों के लिए देते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे रेड कलर है, अगर किसी का बीपी लो हो रहा है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये रेड जो है पानी इतना इसमें भरें और इसके नीचे लकड़ी का एक टुकड़ा रखें और इसको धूप में 5 घंटे के लिए रख दें। ठीक है, ये पानी चार्ज हो जाएगा। सही। हर खाने से पहले 1 बूंद पानी पी ले। ठीक।
और जितना कम हो उतना नया पानी डाल के इसको फिर सुबह धूप में रखते हैं। ग्रेट। अच्छा जी, हम कंटिन्यू करेंगे ये सारी बातें जो कि आप जानते रहेंगे साथ साथ, लेकिन खुमारियान बैंड जो है वो आपसे मिलने जा रहे हैं ब्रेक के बाद, और उनसे गपशप और मुलाकात जो है वो भी साथ साथ चलेगी, और उसके साथ उनका मजेदार सा खूबसूरत सा म्यूजिक भी। साथ रहिएगा। खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आपको मेरी गुफ्तगू के साथ साथ बैकग्राउंड में कुछ तार हिलते नजर सुनाई दे रहे हैं ना। सो ये दिल के तारों के साथ साथ गिटार के तार भी हैं जो कि आज मेरे बैंड मेंबर्स जो हैं उनके हाथ में है, जो आपसे मिलने जा रहे हैं। पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है और इसमें एक खूबसूरती जो है वो ये कि हमारी रिवायात, सकाफत, कल्चर बहुत पुराना, तहजीबें हमारी जो है मुख्तलिफ किस्म की, हर एक का अपना रंग, अपना अंदाज। KPK में हम जाएं तो वहाँ पर हमें रुबाब और वहाँ का जो म्यूजिक है उसका एक अपना रंग और आहंग मिलता है, और उसको मॉडर्नाइज किया है मेरे आज के मेहमानों ने, जिन्होंने कि उसको एक जिद्दत दे दी है। और उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को जिनको कि रिवायती अंदाज में प्ले किया जाता था, आजकल के नए इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मिक्स करके, फ्यूजन के साथ क्या कमाल प्ले करते हैं कि अब इनको नेशनली इंटरनेशनल लेवल पे भी जाना और पहचाना जाता है। आपसे मिलने जा रहे हैं खुमारियान बैंड। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे आपका नाम याद हो गया, पूछे कैसे? वो अभी इस पर आपको कह रहे थे ना मेरा। सो आमिर, सबसे पहले आमिर शफीक, कैसे हैं आमिर जनाब? क्या प्ले कर रहे हैं आप? I play rhythm guitars for the band. अच्छा, रिदम गिटार, यानी आप मॉडर्न बच्चा हैं। कह सकते हैं जी। सही। और उनके साथ हमारे साथ हैं फरहान बोगरा, तो ये बैठे हुए हैं। फरहान, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। आप रुबाब बजा? जी रुबाब, इसके साथ मैं सितार भी प्ले करता हूँ। लेकिन आज इतना टाइम नहीं मिला कि मिला सके, लेकिन रुबाब मेहंदी। रुबाब एंड सितार जी दोनों बड़े पुराने, हाँ जी, बहुत पुराने, रिवायती किस्म का इंस्ट्रूमेंट। और स्टार्ट इसलिए किया था कि इसको, जिस तरह आपने स्टार्ट में कहा कि इसको हम प्रमोट करें एक नए अंदाज से, तो इसी से स्टार्ट किया हुआ है और आगे ले जा रहे हैं इसको बहुत आगे, बहुत आगे। हाँ, बहुत आगे, इसलिए कि ये इंस्ट्रूमेंट आम जैसे बजाया जाता था बहुत अब कम होता जा रहा था। कहीं कहीं हमें किसी गाने के साथ सुनने को मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन आप लोगों ने इसको एक कमाल किस्म की रंग दे दिया। अच्छा जी, फिर उसके साथ परले रावेल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैंने मतलब पूछ लिया। बहार का फूल? नहीं, सिर्फ बहार। अच्छा जी, रवेल का मतलब बहार? नो, वेल रावेल मींस हाँ फ्लावर, बट शुरू में जो है क्या कहते हैं, स्पर्ले का मतलब है बहार। आई यूज्ड टू हैव जस्ट वन नेम, बहुत पहले मेरा सिर्फ एक नाम था स्पर्ले। फिर उसके बाद जो है सिस्टम में नाम लाने के लिए मुझे साथ एक और नाम दूसरा नाम देना पड़ा। हाँ। तो इनिशियली माय नेम वाज जस्ट स्पर्ले एंड इट मींस स्प्रिंग, सही, बहार जी। सही। अच्छा, लेकिन आप किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं तो फिर उसका मतलब है आप, मैं अभी भी इस मुल्क में भी किसी और मुल्क का लगता हूँ। पीपल डोंट रियलाइज, मुझे कहते हैं आप सिख हैं, आप कहाँ से आए हैं, कोई मुझे अमीर साहब कहता है तो कोई मुझे मलंग बाबा कहता है। नाम की वजह से या कुछ कैफियत भी आप? शक्ल और हालत की। और हम इसे शहंशाह पुकारते हैं। अच्छा, बड़ी शहंशाही तबीयत है क्या इनकी? अच्छा, गुड, जबरदस्त। अच्छा जी, और उसके साथ मेरे साथ हैं कौन रह गया है? शिराज खान। अस्सलाम वालेकुम शिराज, कैसे हैं आप? बिल्कुल। आप क्या ये प्ले करते हैं? ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको ज़ीर बगली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज़ीर बगली। ज़ीर बगली, जी, अच्छा। जो कि एक जमाने में अफगानिस्तान में बजाया जाता था, वो खत्म होकर उसको फिर से हम लोगों ने पेश किया सामने, और अब ये बजा रहे हैं। साथ में मैं परकशन भी बजाता हूँ इस बैंड के लिए, जो कि आज तो खैर नहीं, लेकिन जब आपको फुल फॉर्म में देखें, जो हमारे देखने वाले हैं, जब आप कॉन्सर्ट कर रहे हो उसमें तो ये लोग पहचाने ही नहीं जाते। इसलिए कि मैं अभी कह रही थी इस परले से कि उसी तरह से करना है जैसे आप कॉन्सर्ट में कर रहे होते हैं, कभी इधर झूम रहे होते हैं, कभी उधर घूम रहे होते हैं। सो बड़ा एक हैपनिंग किस्म का कॉन्सर्ट होता है। अच्छा, खुमारियान कैसे वजूद में आया? किसका आइडिया था? कैसे इकट्ठे हुए सब लोग, कैसे चले? 2006 से हमने स्टार्ट ली, और क्योंकि वक्त इस तरह था कि हमारा जो कल्चरल म्यूजिक था वो पुराना हो चुका था। हाँ। और पाकिस्तान के दूसरे हिस्से जैसे कि पंजाब में बैंड्स आई हुई थी, मेकल हसन बैंड, और जो कि वो अपने फोक इंस्ट्रूमेंट को मॉडर्न अंदाज में पेश कर रहे थे। तो इसी ज़रूरत KP की हमारे रीजन को भी थी, क्योंकि ये ख़त्म हो रहा था, लोग यू कैन से किस्म से बोर हो रहे थे, या मतलब वो, और इसकी वजह से सुनने वाले जब कम हो
तो फिर गाने वाले, उसके साथ बजाने वाले, फिर बनाने वाले। सो ये सारे जो सिलसिला था ये खत्म हो रहा था, तो इट वाज नीड ऑफ टाइम। फिर हमने स्टार्टली इनिशिएट किया 2006 में कि उसको नए अंदाज से पेश करें। तो ये इतना सोचने का ख्याल टाइम किसके पास था? आजकल के बच्चे और यंग जनरेशन के पास तो टाइम ही नहीं, अपनी अपनी पड़ी हुई है सबको। बस हम स्टूडेंट थे और फील हो रहा था कि जो ज्यादातर म्यूजिक इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे उस वक्त में, तो वो ज्यादातर गरीब थे या उसके साथ एजुकेशन की कमी थी, तो वो ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, आपको इसके बारे में बता नहीं सकते थे। वो प्ले करते थे लेकिन उसको पता नहीं था कि इस चीज को डिफाइन किया जाता है, ताकि दूसरी दुनिया वाले भी जाने की ये चीज है क्या। तो इसी वजह से भी निगलेक्ट हो रहा था। सो फिर मैं और शिराज, चूंकि इसकी ख्वाहिश थी कि जीर बगली, और जो इसका मतलब ये है कि बगल में रखकर जरब दो, और ये पहले मिट्टी का बना होता था, और जो कि अभी रियर है, देयर इज नो सिंगल में एक इंस्ट्रूमेंट, हाँ जी, एक बनाने वाला भी नहीं रहा। तो फिर इसको रिवाइव करने के लिए, तो कि हमें मिट्टी का तो नहीं मिला लेकिन हमें वुड का मिला, और इसके साथ हमने न्यू अपने जो सॉन्ग्स है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट की। फिर आमिर शफीक हमारी यूनिवर्सिटी में वर लकी कि ही जस्ट फाउंडर सोर्स की आइडिया था कि यार व्हाई नॉट हम अगर इसको गिटार के साथ वेस्टर्न के साथ फ्यूज कर लें, तो इससे ये होगा कि हम जो आज के मॉडर्न यूथ है उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इंटरनेशनलाइज हो जाएगा। एग्जैक्टली, इंटरनेशनल हो जाएगा। तो एंड में फिर स्पर्ले पता नहीं कहाँ से आए, शर्फ बख्शा सही, बट लीड कौन करता है? ये रैंडम एक कॉन्सर्ट में 2009 में इसने हमें ज्वाइन किया स्टेज पे, स्टेज पर डायरेक्ट स्टेज पे हम फर्स्ट टाइम उन्होंने स्टेज पे परफॉर्म किया। एग्जैक्टली, हम प्ले कर रहे थे, ये पत्नी पीछे से हमारे दूसरा दोस्त थे शाहबाज खान, तो ये कजन मेरी, हम सबका दोस्त भी है, तो उसने इसको लाया और कि हुमायूं के साथ परफॉर्म करो। इनविटेड न्यू, उसको अच्छा लगा, पहले तो रिलेक्टेड था कि यार मैं प्ले नहीं करना चाहता इन लोगों के साथ, एनी हाउ थैंक्स टू पर ले जानी, मैं प्ले इन लोगों के साथ नहीं करना चाहता। ऐसा ही है। लेकिन जब ये स्टेज पे आया और परफॉर्म किया, और आमिर शफीक ने स्टेज पे इसको हाय कहा, हमने कहा ये कौन है भाई, पीछे से इस पर ले। गुड। आफ्टर दैट वाज अ कंपटीशन, कि वो कंपटीशन भी हमने जीत ली और मुफ्त के 10,000 रुपए भी मिल गए। क्या बात है। हाँ, और इसके बाद हम स्पर्ले के साथ इतनी दोस्ती बढ़ी कि कॉन्सर्ट के बाद हमने म्यूजिक बजाना स्टार्ट किया, और जो स्टूडेंट थे वो इतना एंजॉय कर रहे थे कि वी प्लेड फॉर 3 to 4 आवर्स लगातार। अच्छा, फिर इससे पहले कि हम और बातें करना शुरू करें, लेट्स प्ले समथिंग सो दैट बहुत लोग दुनिया आपको जानती है, लेकिन आज हमारे जो व्यूअर आपको देख रहे हैं वो म्यूजिक भी आपका सुन लें, और फिर बातें तो हम करते ही रहेंगे। बिल्कुल। सो क्या आइटम है जो हम आपके लिए हमारा ओरिजिनल ट्रैक है बेला। अच्छा, वो प्ले करेंगे। बेला का मतलब है पीस ऑफ लैंड, जहाँ पे दो दरिया मिलते हैं या एक दरिया दो हो जाता है। अच्छा। तो सिंस देयर आर नो लिरिक्स, तो जिस मूड में आप हैं, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको whatever you feel after listening to the song, you can take away from it. Oh, great. Yeah. जंगल बेला, वैसे हमने सुना हुआ है ना ये लफ्ज, जंगल बेला। Yes. तर बेला। बिल्कुल सही। सो ब्रेक के लिए रुकते हैं, और उसके बाद खुमारियान आपके लिए प्ले करेंगे बेला। जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। खुमारियान बैंड हमारे साथ है, और बेला हमने बताया था आपको कि वो प्ले करने जा रहे हैं हम सब लोगों के लिए। जनाब
ब्यूटीफुल, बिल्कुल ऐसा लगा है जैसे हम जबरदस्त किस्म की राफ्टिंग करके आए हैं। एक तुंदो था दरिया जैसे खुले पार्ट में चलता है और फिर वो जब अपनी पूरी उस पे आता है बम्पिंग और वो, और फिर उसके बाद फिर वो एक स्मूथ हो जाता है। ये बड़ा कमाल किस्म का एक्सपीरियंस। ही हमारा कॉन्सेप्ट भी ये होता है जब भी हम कोई सॉन्ग प्रोड्यूस करते हैं, तो क्योंकि कोई हमारे साथ इसमें कोई शायरी नहीं होती या कोई सिंगिंग नहीं है, तो हम यही सोचते हैं कि इसको कैसे लिंक किया जाए नेचर के साथ या मतलब एक एक्टिविटी के साथ, ताकि इसको साथ एक इंसान चले जाए कर सके। हाँ। लाइक इसके साथ लाइक ये पर्ल है, जिस तरह इसने बताया कि एक सेंटर को कहते हैं जो लाइक सॉरी, इसके साथ एक दूसरा सॉन्ग ग्रेविटी है हमारे, मतलब इसका नाम सकल। तो सॉन्ग जब हम प्रोड्यूस कर रहे थे तो हमने ये सोचा था कि यार एक ऐसा ट्यून हमें चाहिए कि वो हमारी म्यूजिक को लोग खींचे अपनी तरफ। सही। अच्छा फरहान, जो आप बजाते हैं ये तो बड़ा ट्रेडिशनल रबाब जो है वो अपने रिवायती रंग और आहंग पे बज रहा है, वो नहीं मॉडर्न, उसकी जो धुन है उसकी जो अंदाज है ना शॉर्ट नहीं, रबाब वैसे नहीं बज रहा जैसे कि नॉर्मली बजता है। अच्छा। पश्तून ट्यून्स में फरहान like any virtuoso, he first learned how to play traditional, अच्छा, and then उसको किस तरह नॉन ट्रेडिशनल अंदाज में पेश करना वो है। दिस इज लाइक हर एक म्यूजिक सारे गामा पादा निसा इस कॉन्सेप्ट पे बेस होता है। और रुबाब लाइक दो किस्म के होते हैं, मतलब इसमें साइज के मुताबिक जितना बड़ा होता जा रहा है तो उसको हम क्लासिकल रुबाब कहते हैं, और जो मेरे साथ है 26 इंच इसका इतना ऐसी साइज होती है, तो दिस इज लाइक मोर फोक इंस्ट्रूमेंट। तो मतलब कॉन्सेप्ट एक ही है, आपको सरगम सीखने में पड़ेंगे क्लासिकल में भी फोक में भी, लेकिन जब आप एक दफा सीख आप जाएं पढ़ते रहे हो कि खाली म्यूजिक सीखते रहे हो? नहीं जी, म्यूजिक हम मेरे का पैशन है। और इसके साथ मैं काम भी करता हूँ प्रिजर्वेशन ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर के लिए, और मतलब बाकी सब लोग भी इसी तरह से we have 5 masters in between us. 1 2 3 4 No. तो 4 बंदों में 5 मास्टर्स कैसे? I don't have one. अच्छा, He has 2. He's got 1 and I have a bachelor's degree. अच्छा। And we all work, हम सारे दिन में काम करते हैं। ये हमारा बहुत fancy नाइट जॉब है। अच्छा। आज सुबह में है, लेकिन नॉर्मली वी डू कॉन्सर्ट्स एंड एवरीथिंग, एंड वो हम शाम में करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो किन 2 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स है? In IR, and I have an MSc in development studies. So I Great. also have a scholarship offer for PhD. हाँ, तो देखते हैं जी where it goes. गुड लक। नहीं, कमाल है। अच्छा, यही तो फर्क पड़ता है ना फिर, कि जब पढ़े लिखे लोग जो है वो बैठे हों, बना रहे हों कोई चीज, भले वो म्यूजिक आइटम या कोई पीसी हो, और रिप्रेजेंट कर रहे हों किसी एक कल्चर को या फिर पूरे मुल्क को, तो वो फिर एक बड़ी जबरदस्त किस्म की हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है। आपकी किसमें मास्टर्स? मेरी एक इकोनॉमिक्स में और एक बिजनेस में। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस दोनों बहुत ड्राई किस्म के, बहुत ज्यादा ड्राई है, तो उसी को बैलेंस करने के लिए मैं म्यूजिक में हो गया। तो म्यूजिक में भी आपने गुस्से वाला सारा इंस्ट्रूमेंट, सारा गुस्सा मेरे म्यूजिक में ही निकाल। सही। और आप? मैंने NCA से आर्किटेक्चर किया हुआ है। अच्छा। और मैं वहाँ पढ़ाता भी हूँ। आर्किटेक्चर मींस मतलब इमारतें बनाना, लेकिन आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कहते हैं उसको। नहीं, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग इज डिफरेंट एंड आर्किटेक्चर इज डिफरेंट। आर्किटेक्चर इज मेनली अबाउट डिजाइन। You design something, someone tells you something, and an engineer is trained in numbers and maths and everything. We are trained in sketching, aesthetics, painting, sculpture, इस तरह की चीजें। There is a bit of engineering in it as well. Obviously you can't make a building जो खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन जो किसी का ख्वाब होता है कि मैंने कुछ घर बनाना है, उसको डिजाइन करना जो है हमारा काम है। उसको फिर पुल ऑफ करना जो है, मेरा एक, हम बचपन में एक वो घर बनाया करते थे ना बहुत ज्यादा, जिसमें एक दरिया बहता था, पीछे एक पहाड़ था और उसके आगे एक हट बनाते थे। बिल्कुल वो मुझे मेरा बहुत दरिया के किनारे फरहान ही बैठा था, बाप रे करता था। अगर जिंदगी में इफ आई वुड रियली लाइक टू हैव समथिंग, वन सच प्लेस जहाँ सामने उसी तरह का एक उसी तरह की हट है ना। Northern areas we are blessed with it. Certain places exactly like that. अच्छा, लेकिन ये कि हम सब एक जैसी पेंटिंग क्यों बनाते थे? वो क्या हम सब एक जैसी ही ख्वाहिश रखते थे, एक दूसरे को देख के बनाते थे एक जैसे तो कोने पहाड़? I think it's the main idea is कि हमारे जो वालिदैन हैं, you listen to what they say. उनका मेन ख्वाब था कि भाई घर बनाना है, ये करना है, वो करना है। तो you sort of as a child maybe it takes time for you to have your own dreams. तो आप you adopt the dreams of your parents. Subconscious में। हाँ। मगर मुझे हमेशा इस चीज से बड़ा फैसिनेट किया कि सारे बच्चे तकरीबन एक जैसी पेंटिंग करते थे कि पहाड़ और बिल्कुल सूरज, स्कूल में भी ट्रायंगल स्कूल में भी सिखाते हैं ना, you have the same वो
ज्योमेट्री बॉक्स, हाँ। उसके फुट्टे से इतना ही घर बनता है वो चेंज का और होता एक है। और ये भी कि आपका मोस्टली हमारे ट्रक्स के पीछे भी ये बना होता है, तो हाँ, वो हाँ, भी हाँ, आपके जहन में ज्यादातर जो ट्रैवल करते हैं बेसिक पर्सपेक्टिव। बिल्कुल सही साम जी। बच्चे होते हैं नेचर को आसानी के साथ वो कैच कर देते हैं, तो इट्स इजी। जब भी हम जाते हैं, और जिस तरह आमिर ने कहा कि वी आर ब्लेस्ड विद सच प्लेसेस, तो ऑब्वियसली बच्चे नोट करते रहते हैं छोटी छोटी चीजों को भी। तो वे दरख्त ये हमारे दिल में भी मौजूद है। कितने लोगों का और ख्वाब है, ख्वाहिश है इस तरह का घर जो हमने बचपन में बनाया हुआ है? ये मॉडर्न ये जी अच्छा। सिटी लाइफ वाले ज्यादातर अच्छा, लेकिन मुझे अभी भी वो चीजें बड़ी इंस्पायर करती है। मेरा अभी भी दिल चाहता है कि घर के किसी एक पोर्शन में वो फूस का, घास फूस का जो एक छत होता था ना, वो होना चाहिए, ताकि आप उसमें बैठ सकें, उसमें आप बारिश को, चीजों को एंजॉय कर सकें, है ना। कुछ चीजें वैसी होती हैं जो आपके साथ साथ चलनी चाहिए। जैसे खुमारियान, मतलब म्यूजिक तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन द वे आप लोग अपने फोक, अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को लेके आगे चल रहे हैं, दैट इज रिमार्केबल, दैट इज फिनोमिनल। इसलिए कि ये एक बड़ी कमाल की बात है। आपसे जी अब्बास साहब, बड़ा खूबसूरत म्यूजिक इन्होंने बजाया, इसका तो भी मैं रंग इनकी था? ट्यून और कलर्स देख रहा था। अच्छा। और अक्सर ये इनको पता होगा कि जो दरबारी राग है उससे पहले बीमारियों के इलाज होते थे। अच्छा। ठीक है, तो इनका जो इन्होंने 3-4 बीट्स जो वो चलाई हैं, उसके मुख्तलिफ कलर्स थे और बड़े एनर्जेटिक कलर्स थे। जहाँ से इन्होंने स्टार्ट लिया, तो मैं पहले तो इनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये एक ऐसी ट्यून या बीट्स बनाएं जो 1-2 मिनट्स की हों, ठीक है, जिससे ये एंजाइटी और डिप्रेशंस के लोगों को ये बड़ी आसानी से उससे बाहर निकाल हाँ सकते जी, हैं। बिल्कुल। और इसमें नारंगी कलर, ब्लू कलर, आपने रंग कैसे देख लिए? मैं खुद भी मस्त हो रहा था, तो मैं कलर्स, क्योंकि वो जो वेव्स आती हैं ना कलर्स की, हाँ। वो इफेक्ट करती हैं। मुझे तो आपसे डर लगना शुरू हो गया है। जैसे अमेरिका ने कुछ ऐसी मशीन्स लगाई हुई है जिसमें वो बंदों को पता नहीं किस तरह से देख लेते हैं, तो आप तो कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं जो शायद नाश्ता नहीं किया, वो नजर आता है ना स्पॉट्स। असल में ये तो पुरानी चीज होगी, कैलीग्राफी कैमराज आ गए हैं और वो तो देख लेते हैं। हाँ। लेकिन म्यूजिक के हवाले से इन्होंने बड़ी अच्छी ट्यून्स बनाई। जो दफ इनकी है, अगर ये इसको थोड़ा सा कम कर दें, जेर बगली, हाँ जी, इसको अगर कम कर दें, हाँ, तो तो ये तो एक अपना हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जी, ये इसमें परफॉर्म भी बड़े कमाल अंदाज से करते हैं। नेक्स्ट आइटम है, उसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उसको उसी तरह से मस्त अंदाज में अपने थोड़ा सा परफॉर्म करके भी हमें दिखाएं। तैयार हैं? सुबह सुबह एक्सरसाइज कराते हैं। हाँ, तो ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फिर आपसे मुलाकात। आमदेद और सब बखैर जनाब। आज हम मिल रहे हैं खुमारियान बैंड से। वेरी टैलेंटेड एंड वेरी, जिसे कहते हैं ना, हार्ट टचिंग इनका म्यूजिक, सोल टचिंग इनफैक्ट, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है हमारी कल्चरल ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक, और खास तौर पे जब इस तरह से उसे मॉडर्नाइज करते हैं जिसमें हमें दोनों रंग, दोनों अदवार नजर आते हैं, पुराना भी नया भी। सो खुमारियान जो है इस खूबसूरत सिलसिले को लेके आगे चल रहा है। आमिर शफीक हैं, फरहान हैं, शिराज हैं और स्पर्ले का नाम नहीं मैं कभी भी भूल सकती। वेरी वेरी यूनिक नेम। थैंक यू। तो किसने रखा था नाम? ये पश्तो की शायरी क्या, जब कोई पश्तो गाना सुनेंगे आप, चाहे जिस तरह का भी हो, उसमें हमेशा देयर इज अ फैसिनेशन विद स्पर्ले कि भाई वो पुरानी बहार दोबारा कब आएगी। एज यू नो, पेशावर यूज्ड टू बी द विंटर कैपिटल ऑफ ऑल द पश्तून्स। बड़ा खूबसूरत था, अब बहुत मुश्किल हालात हैं। और हमारी दुआ है कि हमारा खूबसूरत सा सूबा जो है ये दोबारा से वापस बैक टू हिज लाइफ इन ब्यूटी। बिल्कुल। तो वहाँ के एक शायर हैं, रहमत शाह साहिल साहब, वो पश्तो में फायज साहब के दर्जे के शायर हैं, एंड ही इज अ टेलर, बिलीव इट नॉट। वो कपड़े सीते हैं और अभी भी हाँ, एंड वो he is well known among all Muslims, and so my mother and father were really good friends with him. तो उन्होंने जो है मेरा नाम रखा कि भाई ये स्पर्ले है, ये हमारी नई जनरेशन है, ये स्पर्ले शायद वापस लेकर आया। सो नो प्रेशर। बहुत उन्होंने और अब स्पर्ले ने, आपने अगर देखा हो तो पाँव में बांध लिए है अपना, क्या कहेंगे इसे आप? घुंघरू है जी। घुंघरू है जी। वो क्या, इस घुंघरू पे कोई गाना याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? नहीं। घुंघरू मुझे आई न जग से रात, लाज में इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। आज कोशिश कर लेते। ये इट्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ऑप्रेस्ड, दैट्स व्हाई हम उसको
कोशिश करते हैं इट्स मोर शॉक थेरेपी व्हेन इट इज अ परकशन इंस्ट्रूमेंट। तो अच्छा। हम कोशिश करते हैं कि जो भी अप्रेस्ड इंस्ट्रूमेंट है उसको लेकर आए साथ। जी साथ। गुड, ग्रेट। चलें जी, एक और आपसे अगर हम जी कुछ सुनने की हम आपके लिए प्ले फरमाइश करेंगे शिने। शिने इज वन ऑफ आवर अपबीट ट्रैक्स। पश्तो में शिने उस फैसिनेशन को बोलते हैं जो कि लोगों की होती है विद ग्रीन आईज। अच्छा। तो जो भी लड़का या लड़की जो है किसी की आंखें जैसे कि green हो- शिराज जैसे शिराज की हैं, हाँ। हाँ, क्या तो- बात। Green eyes, anybody? हाँ किसी की ओह क्या बात है, आपकी भी ग्रीन आईज There we go. है। आजकल तो थैंक्स टू लेंस बैठे बैठे चीजें बन जाती हैं। आप आंखें बदल सकते हैं। हाँ नहीं, तो I think oration. हाँ Okay, I will take your word for that. जब भी कोई देखता है किसी को जिसकी ब्राउन आंखें हो ग्रीन आंखें हो तो यहाँ पे वो कहते हैं हाय शिनो। शिनो। शिनो तो शिनाए बेसिकली ट्यून है गिलगित बल्तिस्तान एरिया की, वहाँ उनकी तो दे प्लेड ओवर देयर। हमने इसको थोड़ा अडेप्ट करके अपने स्टाइल में वेस्टर्नाइज करके थोड़ा सा Great. प्रेजेंट करेंगे आपके लिए। चले जी। इसको डेडिकेट करेंगे जो देखने वाले हैं टीवी पे And with the इसकी one ग्रीन with the आईज green है eyes. और जो ग्रीन आंखों से प्यार करते हैं हाँ, उनको
जबरदस्त, ब्यूटीफुल। अच्छा, कौन सा बैंड मेंबर ज्यादा पॉपुलर है अमंग ऑडियंस? डिपेंड्स सिटी टू सिटी। अच्छा। मेनली जो है आई थिंक इट्स द टू गुड लुकिंग गाइज व्हिच आर मोर पॉपुलर। शिराज को तो अपना फैन पेज भी है। अच्छा। शिराज उस पे कौन है ज्यादा, लड़कियां हैं कि लड़के हैं? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। And I think I think it's the two good looking guys. Me and Farhan are a bit more serious looking. But I am also good looking. He's also good looking, yes. And so is Palli. Thank you. सही। So मतलब है खूबसूरती कि दिल की होती है वैसे। क्या होती है? दिल की होती है। सही बात, खूबसूरती दिल की होती है। खूबसूरत आंख वो है जिसमें आपके लिए प्यार हो, भले वो काली हो, नीली हो, भैंगी हो, टेढ़ी हो, है ना? उस हरी आंख को या नीली आंख को क्या करना है जिसमें आपके लिए प्यार ही ना हो? क्या जो लड़कियां खूबसूरत है, माइक देन को क्या खूबसूरत होती है लड़कियां? हमें कहते लड़कियां सारी खूबसूरत होती हैं। सही Popular band member. You don't agree? I do. Says the right thing at the right time. It's perfect. Yeah. Great. अच्छा जी, ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले कुछ आप लोग अगर पूछना चाहें हुमायूं बैंड मेंबर से, कोई सवाल जो आप लोगों के जहन में हो, दिल में हो, पूछे बाकी कोई चीज जानना चाह रहे कि नहीं सब पता है? अगर आपको यूनिवर्सिटीज वगैरह में परफॉर्म करने के लिए कोई गिग किया हो तो उसके लिए आपको कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप करते हैं परफॉर्म या नहीं? यूनिवर्सिटी करते हैं, परफॉर्म करते हैं। मेरे ख्याल कोई यूनिवर्सिटी हमने अभी छोड़ी नहीं है। ये लेकिन ये ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी से है ऑलमोस्ट। ये यूनिवर्सिटीज आर आवर ब्रेड एंड बटर। हम वहीं से अपना सारा कुछ जो करते हैं हम सारा वहीं परफॉर्म करते हैं। तो इफ यू गाइस वांना contact us, just go online, find our website. We have a .com. It's called humaryan.com. And for the people who are listening in, hopefully नीचे कुछ पट्टी पे कुछ ना कुछ चल रहा होगा कि humaryan.com हमारी वेबसाइट है, and you can just send us an email and you can book us. Yeah. नंबर ही नहीं, वो आपको अपना नहीं दे रहे। अगर आप इनडायरेक्टली नंबर मांग रहे हैं तो सही। सो हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हमारे मेहमान हैं हुमायूं बैंड और उनसे हमारी गपशप और मुलाकात जो है वो आप देख रहे हैं। अच्छा, नाम हुमायूं, ये कहा खुमार, ये जो हल्का हल्का खुमार है, बस ऑलमोस्ट इसी से ही हुआ, बट इट्स मोर ऑफ द ऑडियंस जिन्होंने हमें एसोसिएट करना शुरू किया कि खुमार जैसे आपको पता है इट्स अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। जरूरी नहीं है कि वो और चीजों से, म्यूजिक से भी ये स्टेट क्रिएट हो सकती है। तो जो लोग ये स्टेट क्रिएट करते हैं तो जैसे खुमारियां तो इंटॉक्सिकेटर्स, तो उसी से बस आप लोग हुमायूं हो गए। जी हाँ, ठीक है। और कौन सा जो बैंड मेंबर है ज्यादा डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग फ्रीक जिसे कहते हैं, कंट्रोलिंग फ्रीक? क्या लगता है? What do you think it is? मैंने कोई भी नहीं है। हाँ, you're right. बैलेंस बड़ा एक दूसरे के साथ आप लोग हार्मनी में हैं, है ना? बिल्कुल। तो ये कैसे हुआ यार? इट्स वेरी मच अनलाइक पाकिस्तान की तो क्रिकेट टीम नहीं इकट्ठी चल सकती तो When you और बैंड अक्सर टूट जाते हैं इस वजह से। that's when you don't have a vocalist who takes the limelight, so the limelight comes to the musicians themselves. हम चारों अलग अलग जो हैं, कोई बड़े खान साहब नहीं हैं। अच्छा। हम we are not such big virtuosos या बड़े बड़े प्लेयर हैं, but together we form a really good harmony. तो इसलिए हम लोग जो हैं and we try not to keep this as our first job. बिल्कुल सही। तो as long as ये शौक मेरा बड़ा फैंसी किस्म का शौक है, अभी हम this is the last show we're doing. This is the last time we'll play in Pakistan. उसके बाद on 11th we're leaving for the States to play in the world's biggest music festival. तो 2 हफ्ते हम वहाँ पे रहेंगे। तो ये शौक हमें बहुत it has taken us places. But when we come back we have our jobs. We go to our jobs. हम दिन में जाते हैं, शाम में। तो जब तक आप इसको दिल लग जाता है, इतनी जगहों पे दिल लगने के बाद इतने उसमें एक दिल लगा के काम करता है ना, या अपने बंदा मर्जी का काम करता है, पसंद करता है? देखें, if you keep on doing something जो आपका दिल चाहता है, वो उसकी जो वर्थ है वो खत्म हो जाएगी। तो इट्स नाइस टू रिलैक्स आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क, यू प्ले सम म्यूजिक दोस्तों के साथ एंड फॉर अ चेंज ना, फॉर अ चेंज। जबरदस्त। अच्छा जी, आप लोगों से कुछ सवाल अब मैं करती हूँ, मैं देखूंगी कौन कितना ज्यादा प्रेजेंट था शो में। हाँ, हुमायूं बैंड, एक इंस्ट्रूमेंट आपको नजर आ रहा है हमारे एक बैंड मेंबर के हाथ में, इसका नाम क्या है इस इंस्ट्रूमेंट?
वाह, अच्छा जी बताएं आप। जेर बगली। जेर बगली, ये एक खूबसूरत सा गिफ्ट जो है ये ATV की तरफ से आपको जनाब। अच्छा, आप जो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, खुमार रियान के 4 बैंड मेंबर्स हैं ना, चारों के नाम किसको आते हैं? मुझे एक आता है। गुड, उनको उन्होंने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, तो उनको मौका मिलना चाहिए कि किसको चारों के नाम याद हो गए। आमिर, फरहान, परले, शिराज। गुड मेमोरी, यू आर गुड विद नेम्स। सो आपको भी ATV की तरफ से ये जो है एक गिफ्ट हमारी याद दिलाता रहेगा। अरे किसको गाने का शौक है? इनको माइक दीजिएगा। ऐसा गाना जिसपे आप समझते हैं कि खुमारियान बैंड आपके साथ प्ले कर सकता है। आई गेस थोड़े बदमाश जो एक इंडियन सॉन्ग है, उस पे खुमारियान आपके साथ प्ले कर सकते हैं। नॉट गिटार, सारा बैंड जो है यानी आपके साथ कोई ऐसा गाना पिक करे जिसपे आपके साथ वो परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, चलिए आप प्ले, आप इट्स ओके, शी कैन डू अ सोलो। हाँ, आप कीजिए। थोड़ी बदमाश हो तुम, थोड़ी नादान हो तुम, थोड़ी बदमाश हो तुम, थोड़ी नादान हो तुम। हाँ मगर ये सच है हमारी जान हो तुम, थोड़े बदमाश हो तुम, थोड़े नादान हो तुम। थैंक यू। चलो वो तो बदमाश और नादान हो गया, वो जिसकी वो फिर भी जान है उसको क्या कहेंगे? उसको जबरदस्त। कोई इनको 23 मार्च को सर्विस में। अच्छा, कोई आ रहा है इनको कोई चैलेंज करने वाला मौजूद है यहाँ पे? तो गिफ्ट हम इनको दे दें, गिफ्ट इनको दे दें। वाह यार, खवातीन पहली दफा मेरा ख्याल है एक दूसरे के साथ वो करके आई हुई है। बाकी के जो गिफ्ट्स है वो हम अपने व्यूअर्स के लिए रखेंगे, लेकिन एक आपसे जो सवाल है वो मैं करना चाहूंगी। कर लो। पाकिस्तान का एक शहर है, उसका नाम है फैसलाबाद। आप फैसलाबाद से हो? नहीं। What I'm going to ask? क्या बात है यार, इसके लिए वैसे ही तालियां हो जाए। सही। तो इनको माइक दीजिएगा। तो इन्होंने सवाल तो सही गेस कर लिया है। सो आपको सवाल सही गेस करने का बहुत शुक्रिया। जवाब हम आपसे नहीं लेंगे, इसलिए कि मुझे पता है आपको जवाब आता है। आप जवाब वो दे जिनको, हाँ आपको पता है। चलिए आपसे भी मैं नहीं पूछूंगी। और कोई और कोई कितने लोगों को आता है? हमारा एक शहर है फैसलाबाद, उसका एक पुराना नाम था जी। अच्छा चलिए इनको दे। इन्होंने अभी आखिरी हाथ इन्होंने खड़ा किया। लैलापुर। वाह वाह वाह। तो फिर मजनूपुर भी होना चाहिए ना कोई? नहीं, लैलापुर नहीं है, कोई और। अच्छा इनको दें। आपको आता है मैडम, इसलिए मैं आपके पास। लियालपुर का? लियालपुर भी नहीं है जनाब। कोई और? एनीबडी एल्स? तो कई मार लो यार। हाँ, ना लैलापुर है ना लियालपुर है। रामपुर होगा। अच्छा जी उनको माइक दें, आप बताइए। आई थिंक प्रोनाउंसिएशन में मे बी मिस्टेक है। जहाँ तक मैंने सुना अपने वालिद साहब से, इट्स लाइलपुर कहा गया है। लाइलपुर, दैट्स द करेक्ट आंसर। सही जनाब। आज खुमारियान बैंड जो है हमारे साथ और उनकी परफॉर्मेंसेस जो है आप देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सब खैर जनाब। आज हमारे मेहमान खुमारियान बैंड, जिनसे हमारी गपशप मुलाकात जो है वो आप देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, आप एक सेल्फी सिंड्रोम आजकल बड़ा इन है ना? जी बिल्कुल। और सेल्फी आप लोग भी बनाते हैं? हाँ हाँ। शौक कौन ज्यादा शौकीन है बनाने का? मैं। सही। अच्छा, और सेल्फी में भी एक वो पाउट सिंड्रोम बड़ा इन है। सारी लड़कियां एक जैसा मुंह क्यों बनाती हैं जब वो सेल्फी खींचती हैं? तो जरा बनाओ,
सब लोग जरा सेल्फी बनाओ अपनी। कैसे कैसे बनाओगे, बनाओ कैसे? वाह, ऑलमोस्ट ज्यादातर लोग। एंड हु इज द बेस्ट अमंग ऑल? आपने आमिर हमें बताना है कि जो सेल्फी पाउच सिंड्रोम जो है उसमें सबसे ज्यादा अच्छा किसने विन किया? एक दफा फिर, एक दफा फिर। My God, such a tough competition. So कौन विन करेगा? गिफ्ट में मुझे हिस्सा कौन देगा? I think they all deserve it. They equally did a good नहीं, लेकिन job. आपका नाम क्या है? रुकमा। रुकमा इज एक्सट्रीमली गुड। There you go. रुकमा इज द बेस्ट वन। तो खास वजह है मुंह ऐसे करने की जब आप लोग सेल्फी बनाते हैं तो? पिक्चर, अच्छा चलो मैं जरा पिक्चर बनाती हूँ। हर पिक्चर पे पाउट बन जाता है। असल में सेल्फी में हम एक ही दफा 3-4 लेते हैं ना। अच्छा, तो एक में पाउट, एक में टंग आउट, एक में कुछ इस तरह। तो अच्छा, फनी फेसेस के साथ। There you go. क्या बात, जबरदस्त। अच्छा जी, अब्बास गुल साहब, अगर गुस्सा ज्यादा आता हो तो कौन सा रंग नहीं पहनना चाहिए या इस्तेमाल करना चाहिए? रेड नहीं करना चाहिए। अगर जिस्म में पेन, सरदर्द, थकावट, बेजारी की शिकायत रहती हो तो फिर नारंगी कलर लेना चाहिए। लेना चाहिए जी, नारंगी कलर जो है वो पहनना भी चाहिए, और खाने पीने में भी नारंगी ये रंग एनर्जेटिक है, आपके असाबी कमजोरी, जिस्म में दर्द, इसको ठीक करता है। नींद ना आए उसको ठीक करता है। बिल्कुल सही। और जिन लोगों को मतलब है कि बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं तेज मिजाजी, तुंद, इस तरह उनके लिए का ब्लू, ब्लू कलर इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, और ब्लू कलर जो है वो खास तौर पे बेडरूम में जरूर होना चाहिए। ब्लू कलर बेडरूम में जरूर होना चाहिए। चाहे आप अगर शीशे की विंडो है तो उस पे एक कलर या कोई पेपर लगा ले या कलर कर ले, या जीरो का बल्ब जो है वो बेडरूम में जरूर होना चाहिए। उसका रेंज कितना होना चाहिए? डार्क ब्लू और देखिए ब्लू जो है डार्क ब्लू हो जाए। अब अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि शादीशुदा बैंड मेंबर्स कौन कौन? माशाल्लाह आप हैं जी। बाकी सब गैर शादीशुदा हैं? मैं आधा शादीशुदा हूँ। आधा शादीशुदा क्या होता है? अच्छा, बुकिंग करा दी हमने। गुड। और बाकी लोग yet to marry. नहीं, फिलहाल कोई इरादा नहीं। अरे क्या फर्क पड़ता है इससे कि शादीशुदा होकर आप अपनी हॉबी या प्रोफेशन या म्यूजिक पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, या बैचलर ज्यादा अच्छे? शादीशुदा आपके साथ मतलब टाइम टेबल पे हो जाते हैं। पहले सीरियसली जब मैं सिंगल था तो बहुत मुश्किल से मैं मैनेज कर पा रहा था। हाँ। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने एक अच्छी वाइफ दी है, तो सुबह सवेरे से स्टार्ट होके एंड में तो मेरे बेबी भी है ज़हवा। अच्छा वाह, ज़हवा का मतलब क्या? ब्यूटी। अच्छा, हाँ, तो एंड ही और शी। अच्छा ठीक है। तो फिर उसको मतलब बेबी को साथ लेना और ये सब कुछ लाइफ का मजा आ जाता है। जबरदस्त। आप लोग तशरीफ लाए उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैंने आपके आने से पहले आपकी बहुत तारीफ सुनी हुई थी, और आपके आने के बाद मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो वाकई कॉर्ड्स कहीं दिल के छेड़ता है, कहीं जहन के, एंड इट सूट्स यू, रिलैक्स यू। और दूसरी जबरदस्त बात है द वे आप हमारा फोक एंड ट्रेडिशनल जो एक हेरिटेज है उसको प्रिजर्व कर रहे हैं और उसको लेके आगे चल रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। दैट इज रिमार्केबल एंड दैट इज फिनोमिनल, एंड वी ऑल आर वेरी थैंकफुल टू यू बीइंग पाकिस्तानी, कि आप पाकिस्तान का और केपीके का एक खूबसूरत सा जो विच इज ट्रू फेस ऑफ केपीके, जिसको कि गलत हम लेबल कर गए हैं टेररिज्म के साथ और दहशतगर्दी के साथ। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर कमिंग। और इजाजत चाहने से पहले मैं चाहूंगी कि आपको एक अपना लास्ट आइटम जो है वो भी हमें परफॉर्म करके दिखाएं, और इससे पहले आप सबसे भी इजाजत इसी दुआ के साथ, आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल फिर। रखिएगा अपना ख्याल, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज जी।